प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं नेस यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एमसी क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ईवीएस के प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 है, नीचे मीना का परिवार वृक्ष दिखाया गया है, इसके आधार पर बताएं। तो पहले वृक्ष को देखते हैं। तो ये मीना है, दीनानाथ मीना के पिता हैं, बिमला इसकी माताजी हैं, सुनीता बहन है और राकेश भाई है। तो कुल मिलाकर ये 5 सदस्य परिवार में। तो अब आगे क्या पूछा गया है, राकेश की शादी हुई और उसकी एक बेटी हुई। तो राकेश कौन था? उसका भाई था। राकेश की बेटी और दीनानाथ में क्या संबंध है? तो ये आपका प्रश्न है कि राकेश जो उसका भाई था, उसकी बेटी और क्या है दीनानाथ में। तो दीनानाथ क्या है और राकेश की बेटी में दादा और पोती का संबंध होगा। तो दादा और पोती क्या है आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि राकेश वो दीनानाथ का लड़का है और क्या है उसकी लड़की दीनानाथ की पोती होगी। तो दादा पोती का संबंध होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, एक ब्रेड पर कुछ पानी की बूंदें डालकर 4 से 5 दिन के लिए उसे पॉलीथीन में पैक करके रखें। 4-5 दिनों के बाद आप ब्रेड में क्या परिवर्तन देखेंगे? तो ब्रेड फूलकर दुगना हो जाएगी, ब्रेड पर हरे रंग की परत चढ़ जाएगी, ब्रेड पॉलीथीन की सारी हवा सोख लेगी, ब्रेड के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो क्या होगा, ब्रेड पर ये जो ऑप्शन नंबर 2 है हरे रंग की परत चढ़ जाएगी। तो ये क्या है, उसके ऊपर क्या है फफूंद जैसी आकृति सी नज़र आएगी हमें। ये आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। आपकी कक्षा में आया नया छात्र सुमित मूक और बधिर है। मूक का मतलब क्या है? वो बोल नहीं सकता। बधिर का मतलब सुन नहीं सकता। अध्यापक द्वारा कुछ पूछने पर उसने अपनी बात कैसे समझाई होगी? तो जो बच्चा बोल भी नहीं सकता और क्या है सुन भी नहीं सकता, वो क्या है कैसे अपनी बात समझाएगा? तो ऑप्शन है, शरीर के हाव भाव और संकेतों द्वारा, उछल कूद करके, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर, हंसकर। तो क्या है, शरीर के हाव भाव और संकेतों द्वारा क्या है वो अपने क्या है हाव भाव या बातों को समझाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ना तो वो बोल सकता है ना सुन सकता है। तो जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, सड़क को चौड़ा करने के लिए सड़क के किनारे पर बनी झुग्गियों को हटा दिया गया। कंचन भी वहाँ रहती थी। इस स्थिति के कारण कंचन के जीवन पर क्या बदलाव आएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 है, रहने के लिए नया घर बनाना होगा, घर का पूरा सामान नया खरीदना होगा, माता पिता से अलग रहना होगा, अपनी पढ़ाई हमेशा के लिए छोड़नी होगी। तो वो सड़क के किनारे बनी झुग्गी में रहती है और झुग्गी वहाँ से हटाई गई है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रहने के लिए उसको क्या है नया घर बनाना होगा। ये क्या है सबसे बड़ा परिवर्तन होगा। बाकी क्या है, नया सामान खरीदना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सामान वही पुराना यूज हो सकता है। अलग का भी कोई कारण नहीं बनता, पढ़ाई छोड़ने का कोई कारण नहीं बनता। तो जो रहने के लिए मकान है वो उसको और बनाना होगा। ये आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, किस प्रकार का शौचालय प्रयोग के लिए स्वच्छ और सुरक्षित होता है? तो पहला ऑप्शन है, खेतों में खुला शौचालय पानी के साथ। दूसरा है, ढका हुआ और शौचालय पानी के बिना। तीसरा है, ढका हुआ शौचालय पानी के साथ और सार्वजनिक शौचालय पानी के बिना। तो क्या है, शौचालय वही सबसे स्वच्छ और सुरक्षित होता है जो ढका हुआ हो और उसमें पानी का प्रबंध हो। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही होगा। गए कि ढका हुआ भी हो शौचालय और उसमें पानी का भी प्रबंध हो। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, सुनील अपने बचाए हुए रुपयों को सुरक्षित रखने के लिए
जमा करवाना चाहता है, इसके लिए उसे कहाँ जाना पड़ेगा भाई? पैसे जमा करवाने हैं तो वो सीधा कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा। तो ये गए ऑप्शन है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, रोहित कार चलाकर अपने गांव अपने दादा दादी से मिलने गया। कार चलाने को निम्न में से अपने साथ किस दस्तावेज को रखने की ज़रूरत है? जब वो कार चला रहा है तो उसको क्या चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस है वो उसके पास होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, प्रदूषण सर्टिफिकेट है, और क्या है? आधार कार्ड है। तो वैसे तो क्या है, कार चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस है, लेकिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है व्हीकल का, आरसी, और प्रदूषण सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए उसके पास। तो इसमें क्या है, सबसे ज़रूरी ड्राइविंग लाइसेंस है। तो ये हम ऑप्शन ठीक कर देंगे। वैसे क्या है, रजिस्ट्रेशन और प्रदूषण भी इसके सही उत्तर बनते हैं। तो इसमें या तो क्या है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसकी जगह उपरोक्त सभी आना चाहिए था। अगर इसकी जगह उपरोक्त सभी होता तो यहाँ पर क्या उपरोक्त सभी कर देते, लेकिन क्या है, फिलहाल इसमें ड्राइविंग लाइसेंस पे ही हम टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के कोच ने लड़कियों को क्रिकेट सिखाने और मैदान में खेलने के लिए मना कर दिया। कोच के व्यवहार पर की गई 4 लड़कियों की प्रतिक्रिया नीचे लिखी हुई है। आपके विचार में किसकी प्रतिक्रिया सही है? तो कोच ने क्या है, लड़कियों को क्रिकेट सिखाने और मैदान में खेलने के लिए मना किया, तो 4 लड़कियों ने क्या प्रतिक्रिया की, आइए पढ़ते हैं। तो क्या है, सुरेश, बिल्कुल सही, यह खेल लड़कियों का नहीं है। दूसरा, आकाश, मैदान में केवल लड़के ही खेल सकते हैं। तीसरा, नीरज, लड़कियां भी क्रिकेट सीख और खेल सकती है। राकेश, लड़कियों को केवल पढ़ना और टीवी देखना चाहिए। तो क्या है, इसमें नीरज जो कहता है कि लड़कियां भी क्रिकेट सीख और खेल सकती है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ये क्या है, आपका राइट उत्तर है, क्योंकि निम्न में से कौन सा काम पुलिस नहीं करती? सार्वजनिक संपत्ति का बचाव, तो सार्वजनिक संपत्ति का बचाव पुलिस करती है। बड़े आयोजनों में भीड़ को नियंत्रण करना, ये भी पुलिस का काम है। नियम और कानून का पालन करना और करवाना, ये भी पुलिस का काम है। ऋण देना, तो ऋण देना ये पुलिस का काम नहीं है, ये बैंक का काम है। तो ये ऑप्शन क्या है, आपका नंबर 4 गए ऑप्शन है, ये इसका सही उत्तर होगा, ये पुलिस का कार्य नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। नीचे दिए गए ग्राफ देखें। तो ये ग्राफ दिया गया है भाई, इसमें सार्वजनिक कूड़ेदानों की संख्या है 2015 में, नेहरू पार्क में कितने हैं, और क्या है, पालिका बाजार में कितने हैं। तो नेहरू पार्क में लगभग क्या है, 25 के आसपास है, क्योंकि ये क्या है, 0, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 और ये 50 को प्रकट करता है। तो ये नेहरू पार्क में लगभग कितने हैं, 20 और 30 के बीच में, तो यानी कि 25 को दर्शाता है ये। और पालिका बाजार में क्या है, 30 को दर्शाता है, 30। और अस्पताल है, मैक्स अस्पताल, उसमें 50 कूड़ेदानों की संख्या है। बस स्टैंड के ऊपर क्या है, 40 है कूड़ेदानों की संख्या है। तो अब इसके प्रश्न देखते हैं, चलो। और 2000, अगला एक चार्ट और दिया गया है कि 2000 जो 20 है उसमें क्या है, कूड़ेदानों की संख्या नेहरू पार्क में क्या है, 25 है, और पालिका बाजार में क्या है, 35 है। तो इसमें बढ़ोतरी हुई है। मैक्स अस्पताल में क्या है, 75 हो गए हैं, और बस स्टैंड पे क्या है, 40 है। तो अब इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, 15 के मुकाबले वर्ष 2020 में किन 2 स्थानों पर कूड़ेदानों की संख्या में बढ़ोतरी हुई? तो कौन कौन से स्थानों पर हुई है अभी? एक तो हुई है पालिका बाजार में, और एक हुई है मैक्स अस्पताल में। क्योंकि पालिका बाजार में पहले कितने थे, 30 थे, और अब पालिका बाजार में कितने हो गए, 35। और मैक्स अस्पताल में पहले कितने थे, पहले थे आपके 50, और अब कितने हो गए आपके मैक्स अस्पताल में, अब हो गए 75। तो पालिका बाजार और मैक्स अस्पताल, पालिका बाजार और मैक्स अस्पताल, ये आपका क्या है,
राइट आंसर हो जाएगा। इनमें क्या है, कूड़ेदानों में बढ़ोतरी हुई है। बस स्टैंड और क्या है, जो नेहरू पार्क है वहाँ पर क्या है, पहले जैसे ही जितने ही कूड़ेदान है, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आरती जूडो खेलती है, उसे खेलने में निपुण होने के लिए क्या करना चाहिए? टीवी अधिक देखना चाहिए, तो टीवी देखने से क्या खेल में कोई निपुण नहीं होता। माता पिता की घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, तो घर के काम में सहायता करने से खेल में निपुण होने का कोई संबंध नहीं है। नंबर 3 है उचित व्यवहार और नियमित अभ्यास करना चाहिए। और नंबर 4 तली हुई चीज़ें खानी चाहिए। तली हुई चीज़ें खाने से भी खेल में निपुण नहीं होते। तो खेल में निपुण होने के लिए क्या चाहिए? एक तो बढ़िया खाना खाना चाहिए, आहार, और नियमित अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से ही क्या खेल में निपुण होते हैं। तो इसका ग ऑप्शन सही आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। निम्न में से खेलों का वह कौन सा समूह है जिसमें सभी खेल बिना सामान के खेले जाते हैं? तो बिना सामान के कौन सा खेल खेला जा सकता है भाई? हॉकी, क्रिकेट और कुश्ती। तो हॉकी और क्रिकेट में सामान की जरूरत पड़ती है भाई। दूसरा देखते हैं, जूडो, कुंग फू और कराटे। फुटबॉल में फुटबॉल की ज़रूरत पड़ती है, क्रिकेट में भी ज़रूरत पड़ती है सामान की। स्टंपू, गिल्ली डंडा, पिट्ठू, इनमें भी क्या है, सामान की ज़रूरत पड़ती है। तो जूडो, कुंग फू और कराटे, इनमें किसी सामान की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आपका सही उत्तर आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, अपने आसपास के परिवेश की सफाई रखने से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो नंबर 1 है, सफाई का काम छोटा होता है, यह हमें नहीं करना चाहिए। तो ये बात गलत है, तो ये हम इससे सहमत नहीं है। सफाई का काम केवल महिलाओं का है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। सफाई हमें सबको करनी चाहिए, सभी को सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अपने परिवेश की सफाई की जिम्मेदारी हम सब की है। तो ये बिल्कुल सही कथन है कि हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने आस पड़ोस को स्वच्छ और साफ रखें। सफाई का कार्य विशेष वर्ग के लोगों को करना चाहिए। तो ये भी बात क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3, सफाई हम सब की जिम्मेदारी है, ये आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीता की माँ आंवले को साल भर खाने के लिए परिरक्षित करना चाहती है। परिरक्षित का मतलब सुरक्षित रखना। यह कैसे कर सकती है? तो गीले कपड़े में लपेट कर रख सकती है। तो गीले कपड़े में लपेटने से आंवला सुरक्षित नहीं रहता। उबाल कर रख सकती है, चीनी डालकर मुरब्बा बना सकती है, पानी में भिगो कर रख सकती है। पानी में भिगोने से भी नहीं रहते, उबाल कर रखने से भी ठीक नहीं होंगे। चीनी डालकर मुरब्बा बना सकती है आंवले का। मुरब्बा बनाने से क्या है, वो पूरे साल क्या है, आंवले के मुरब्बे को सुरक्षित या परिरक्षित किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर ग सही है। प्रश्न नंबर 15 में क्या है, नीचे के दिए गए चित्र को देखें। तो चित्र में क्या है भाई, अच्छी तरह से देखते हैं और अब बताते हैं प्रश्न। आपके अनुसार कौन सा कथन सही है? तो अब बताना है भाई, इसे कोई भी आसानी से कर सकता है। इसे करने के लिए शरीर में संतुलन और लचीलापन होना चाहिए। तीसरा है, ये केवल बच्चे ही कर सकते हैं। यह खेल केवल लड़कियां के लिए ही है। तो इसमें सारी बातें में से ये जो ऑप्शन नंबर 2 है, इसे करने के लिए शरीर में संतुलन और लचीलापन होना चाहिए, ये ज़रूरी है। क्योंकि क्या है, ये कसरत करने के लिए शरीर का संतुलन और लचीलापन होना ही ज़रूरी है। बाकी ये ऑप्शन है। तो हिंदी के प्रश्न देखते हैं भाई। गद्यांश और क्या है, पद्यांश आधारित से जो समझ है उसमें क्या है, पैरे को देख कर क्या है, हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर दें। तो पंक्तियां हैं, झील किनारे नाव लगी थी, एक लगा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़ ली जी भर के सांस, जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया कुछ दूर, इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर, शेर बहुत खिसियाकर बोला नाव जरा ले रोक, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक,
चित्रकार ने कहा, तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। तो इसमें क्या है, कविता के पहले में क्या है, एक चित्रकार और शेर का क्या है वर्णन किया गया कि चित्रकार जंगल में एक चित्रकारी करने गया और शेर को देख के क्या वो अपनी कलम और जो स्याही है वो छोड़ के भाग निकला। तो शेर ने उसे रोकने के लिए कहा, लेकिन वो रुका नहीं। उसने शेर को कहा कि आप ही क्या है कलम और क्या है ये चीज़ें रखिए और जंगल में चित्रकारी का अभ्यास कीजिए। तो इसके ऊपर प्रश्न देखते हैं क्या है, चित्रकार की सांस क्यों फूल रही थी? वह जल्दी में था, वह बीमार था, वह घबराया हुआ था, वह चित्र बनाना चाहता था। तो भाई घबराया हुआ था, इसलिए क्या सांस फूली हुई थी। क्यों घबराया हुआ था भाई? तो प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, शेर ने चित्रकार को क्या ले जाने के लिए कहा भाई? कलम और कागज, थैला और ब्रश, रंग और कागज, कलम और स्याही। तो कलम और कागज ले जाने के लिए कहा शेर ने। प्रश्न नंबर 3 है, चित्रकार ने जाते जाते शेर को क्या अभ्यास करने को कहा? तो क्या है, चित्रकला का अभ्यास करने के लिए कहा कि ये कागज और कलम अपने पास रखो और क्या चित्रकारी का अभ्यास करो। शेर शब्द का पर्यायवाची नहीं है भाई। सिंह, केसरी, मृग, वनराज। तो केसरी, मृग, वनराज और सिंह क्या है शेर के पर्यायवाची हैं। मृग है वो हिरण का पर्यायवाची है, ये इसका क्या है शेर का नहीं है। तो ये क्या आपका उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक वाक्य में रेखांकित पद का विलोम शब्द है। तो रेखांकित शब्द इसमें क्या है, डरपोक है। तो इसका क्या है उल्टा, विलोम का मतलब विपरीत। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, कामचोर नहीं होगा, निडर हो जाएगा। डरपोक का क्या हो जाएगा, निडर। तो ये आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, चित्र बनाने वाले को चित्रकार कहते हैं, तो मूर्ति बनाने वाले को क्या कहलाएगा भाई? मूर्तिकार कहलाएगा। तो मूर्तिकार आपका आप उत्तर सही होगा। तो अब क्या है एक गद्यांश। तो पहले हमने पद्यांश को पढ़ा, कविता की लाइनें। अब क्या है गद्यांश को पढ़ते हैं, एक पैरा पढ़ते हैं, उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगे बाद में। एक दिन एक व्यक्ति महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए आया। उसने उनके पास 3 बंदरों की मूर्ति देखी। उसे देखकर वह हैरान सा रह गया। एक बंदर ने दोनों हाथ आंखों पर रखे हुए थे, दूसरे बंदर ने अपने दोनों कानों को दोनों हाथों से बंद कर रखा था, तीसरे बंदर ने दोनों हाथ मुंह पर रखे हुए थे। तो ये बापू के 3 बंदर थे। वह व्यक्ति हैरानी से बोला, बापू ये सब क्या है? बापू बोले, ये सब मेरे गुरु हैं। वह समझा नहीं, बोला, बापू ये सब आपके गुरु कैसे हैं? बापू ने समझाया, देखिए पहला मुझसे कहता है बुरा मत देखो। तो पहला कौन सा था, जिसने आंखें बंद कर रखी थी, तो वो क्या संकेत करता था कि बुरा मत देखो। दूसरा जिसने कानों पर रख रखा था वो क्या कहता है, बुरा मत सुनो। और तीसरा कहता है बुरा मत कहो, जिसने मुंह पे हाथ रखा था। बापू के उपदेश में इतनी सरलता देखकर व्यक्ति समझ गया कि हम सभी को उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, सारी बुराइयां अपने आप ही दूर हो जाएगी। तो आइए देखते हैं अब इसके प्रश्न पहले से। व्यक्ति ने जिस मूर्ति को देखा वह किसकी थी? शेर की थी, हाथियों की थी, बंदरों की थी, खरगोश की थी? तो बिल्कुल स्पष्ट है कि बंदरों की मूर्तियां थी 3। अगला प्रश्न देखते हैं, मूर्ति में दूसरे बंदर ने क्या कर रखा था? दूसरे ने अपने कान बंद कर रखे थे भाई। दूसरे बंदर ने, पहले ने क्या है आंखें बंद थी, दूसरे के कान बंद कर रखे थे, तीसरे ने मुंह बंद कर रखा था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, बापू ने अपना गुरु किसे माना भाई? तो बापू ने 3 बंदरों को अपना गुरु माना। तो 3 बंदरों को गुरु माना, ये क्या है सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, बापू के उपदेश की सरलता को देखकर व्यक्ति समझ गया में रेखांकित पद का विलोम है। तो सरलता शब्द के ऊपर नीचे रेखांकित किया गया इसको। तो इसका विलोम बताना है। सरलता का विलोम क्या आ जाएगा? जटिलता। सरलता का विलोम क्या होता है? जटिलता। क्या आ जाएगा इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो क्या है जटिलता, आप सही उत्तर में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, बुराई शब्द का बहुवचन है। तो बुराई का क्या है? बुराइयाँ। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, बुराइयाँ, बुराई शब्द का बहुवचन है। तो बुराई शब्द का बहुवचन क्या होता है? बुराइयाँ होता है, लेकिन पहला अशुद्ध है, दूसरा बिल्कुल शुद्ध है,
तीसरा क्या है, अशुद्ध है क्योंकि बड़ी की मात्रा नहीं आएगी, बड़ी नहीं आएगा इसमें। और बुराइयाँ यानी कि उत्तर नंबर 2 आपका सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। श्रम शब्द का सही अर्थ है, श्रम का अर्थ होता है मेहनत, तो क्या है मेहनत इसमें, ये है 3 नंबर। अगला प्रश्न है, बारिश की झमाझम के साथ बादलों के गरजने की आवाज़ कैसी होती है। तो जो बारिश में क्या है, झमाझम बारिश में बादल गरजते हैं तो कैसी आवाज़ होती है, चमचम, छमछम, गड़गड़, कड़कड़। तो क्या है, बादल कैसे गरजते हैं, गड़गड़ गरजते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, बादल गड़गड़ गरजते हैं। बारिश छमछम होती है लेकिन बादल कैसे गरजते हैं, गड़गड़। सबसे पहले एक सूचना दी गई है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुरुग्राम सूचना पट दिनांक 22 सितंबर 2021 को जिला स्तरीय खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें खो खो, कबड्डी व बैडमिंटन खेल शामिल थे। इन प्रतियोगिताओं में अपने विद्यालय की खो खो टीम द्वितीय, बैडमिंटन टीम तृतीय तथा कबड्डी टीम ने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त हुआ। दिनांक 1 नवंबर 2021 को विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत करने के लिए विद्यालय में जिला शिक्षा अधिकारी महोदया को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम में आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। तो ये प्रधानाध्यापक का क्या है, नोटिस है, सूचना है, सूचना पट के ऊपर। अब इससे संबंधित क्या है प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, जिला स्तरीय प्रतियोगिता में कौन कौन से खेलों का आयोजन हुआ। तो कौन कौन से खेलों का आयोजन हुआ भाई, खो खो, कबड्डी और बैडमिंटन। तो एक बार दोबारा पहले में चेक करते हैं, देखो कौन कौन से खेलों का आयोजन हुआ। तो इसमें देखो खो खो, कबड्डी और बैडमिंटन है, तो क्या है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा खो खो, कबड्डी और बैडमिंटन, ये आपका सही उत्तर है। ये क्या है, इन खेलों का आयोजन हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर, विद्यालय की टीम ने खेल में द्वितीय स्थान प्राप्त किया, कौन से खेल में किया भाई। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है कि द्वितीय स्थान कौन से खेल में, तो क्या है, खो खो में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, बैडमिंटन में क्या है तृतीय, और तो इसमें क्या है, द्वितीय स्थान खो खो में है। तो प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, बैडमिंटन में तृतीय विजेता टीम कौन सी विद्यालय की रही। तो विद्यालय कौन था, राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुरुग्राम। तो ये क्या है, हमारे ऊपर इसमें सूचना में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है विद्यालय का नाम। तो इसने क्या है, तृतीय स्थान प्राप्त किया था बैडमिंटन में। अब क्या है, प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के लिए कौन सी तिथि निश्चित की गई है। तो 1 नवंबर है, चलो दोबारा देखते हैं, पहले में ऊपर है जो सूचना है उसमें। तो पुरस्कार के लिए दिनांक 1 नवंबर 21 को, ये देखो यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि 1 नवंबर 21 को विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पुरस्कार दिया जाएगा। तो क्या है, 1 नवंबर को क्या है, पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा 1 नवंबर, ये आपका क्या है, राइट आंसर होगा गए। आगे है अगला प्रश्न 18, पुरस्कार देने के लिए किसे आमंत्रित किया गया है, मुख्याध्यापक को, सरपंच को, जिला शिक्षा अधिकारी को, खंड शिक्षा अधिकारी हो। तो ऊपर इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी है वो क्या है, पुरस्कार वितरण करेंगे। तो क्या है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा गया, जिला शिक्षा अधिकारी। आगे गणित के प्रश्नों का अभ्यास करते हैं, जो क्या है बौद्धिक, तार्किक और विश्लेषणात्मक समझ के ऊपर आधारित होंगे। तो अब प्रश्न नंबर 1 देखते हैं गणित का। सबसे पहले 1 लीटर दूध का मूल्य 55 रुपये है, तो 5 लीटर का, तो 5 का ज़्यादा होगा तो 55 को 5 से क्या कर देंगे, 1 लीटर का 55 है, 5 का ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाइकेशन गुणा। तो 5 5 25, 5 5 क्या हो जाएगा 25, हाँसी लगी 2, 5 5 25 और 2 27, यानी कि 275 रुपये। तो ये आपका क्या सही उत्तर होगा, 5 लीटर का मूल्य। आगे है अगला प्रश्न, 500 ग्राम के कितने बाट मिलकर 2 किलो वजन के बराबर होंगे। तो 500 और 500 मिला देंगे तो 1000 ग्राम का क्या बन जाता है, तो 1 किलोग्राम। और अगर 2 बाट और मिला देंगे 500 500 के, तो एक और हो जाएगा, एक और एक क्या है 2 किलो के बराबर हो जाएगा, यानी कि कितने 4 बाट मिलाने पड़ेंगे 500 500 के, तब जाके तो क्या है 2 किलोग्राम वजन होगा।
तो ये आपका 4 सही उत्तर है इसमें ब। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। एक दीवार 6.5 मीटर ऊंची है और उसे 10 मीटर तक बढ़ाने के लिए कितनी और बढ़ानी पड़ेगी। तो 6.5 है तो 10 मीटर करना है, तो 10 में से 6.5 घटा देंगे तो 3.5 मीटर और बढ़ानी पड़ेगी। तो 10.0 लिखेंगे पहले, इसको घटा करते हुए 10.0, क्योंकि नीचे वाले में दशमलव है। इसमें से 6.5 जो हमने क्या कर दी 5 बना रखी है वो घटा देंगे, तो यहाँ से दाई लेंगे। 10 में से 5 गया 5, दशमलव की दशमलव, और यहाँ बचे 9 में 6 गया 3, तो यानी कि 3.5 मीटर दीवार की ऊंचाई और बढ़ानी पड़ेगी। तो ये आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है। 4 गाय व 5 मुर्गियों के पैरों की संख्या। तो गाय के 4 पैर होते हैं, 4 गायों के कितने हो गए 4 चौके 16। एक गाय के 4 है तो 4 के कितने हो गए 4 चौके 16। और 5 मुर्गी, एक मुर्गी के क्या है 2 पैर होते हैं तो 5 मुर्गियों के कितने हो गए 10। तो 16 और 10 कितने हो जाएंगे 26। तो 26 पैर हो गए। ये आपका पहला उत्तर सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है। यदि त्रिभुज जमा त्रिभुज जमा त्रिभुज बराबर 300, तो यानी कि एक त्रिभुज कितने की हुई, एक त्रिभुज हुई 100 की, 100 200 और ये 100 300, तो यानी कि त्रिभुज 100 को प्रकट करती है। और विर्त विर्त और विर्त ये 150 को प्रकट करते हैं, तो एक विर्त कितने का हो गया 50, 50 और 50 150 हो गए। तो एक त्रिभुज एक विर्त कितने के बराबर होगा, त्रिभुज क्या 100 को प्रकट करती है, ये 50 को प्रकट करता है, तो कितने हो जाएंगे 150 हो जाएंगे। तो ये आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। एक बगीचे में 500 पौधे हैं, इनमें से 120 गुलाब हैं, 165 गेंदे हैं, 80 पौधे चमेली के हैं, शेष मोगरा के हैं। मोगरा कितने हैं, तो 500 कुल है, इसमें से ये तीनों क्या है गुलाब गेंदे और क्या है चमेली के जोड़ के घटा देंगे। तो 120 और 80 जोड़ लेंगे पहले, कितने हो गए 200। 120 और 80 कितने हो जाएंगे 200, और 165 और जोड़ दो तो 365 हो गए ये सारे। ये कितने हो गए 365, और कुल कितने हैं, कुल है 500। तो 500 में से 365 घटा देंगे तो शेष मोगरा के पौधे आ जाएंगे। दाई लेंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बचे, 9 में से 6 गया 3, यहाँ दाई देने के बाद 4 बचा, 4 में 3 गया 1, तो कितने पौधे बच जाएंगे 135। ये आपका सही उत्तर है। यानी कि जो पौधे दे रखे हैं वो जोड़ के 500 में से घटा देंगे। तो जोड़ घटा का कार्य है इसमें। आगे 5/2 चित्रात्मक रूप से दर्शाएं। तो ये जो इसमें दर्शाया गया है ये भिन्न है 5/2, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 5/2। तो 5/2 किस कैसे दर्शाया जाएगा इसमें चित्र में, तो इसका मतलब क्या है, आकृति देखते हैं 5/2 को कहाँ दर्शाया गया है। तो ये देखो, ये जो पहली आकृति है इसमें कितने हैं, एक कुल भाग कितने हैं 1 2 3 4 5, तो कुल भाग तो 5 है, और कलर्ड भाग कितने 2, तो ये तो 2/5 है। और से में देखते हैं 1 2 3 4 भाग कलर्ड है और कुल भाग 5 है, तो ये 4/5 को प्रकट करता है। और जो दह भाग है इसमें क्या है 3 और 2 5, तो 5 भाग ही कलर्ड है और कुल भाग भी 5 है, तो ये 5/5 यानी कि कैंसिल हो गया, तो 1 को प्रकट करते हैं। तो इसका अपना सही उत्तर क्या आ जाएगा, ये ब उत्तर सही आ जाएगा। इसमें ये 2/2 है, ये भी 2/2 है, तो 1 और 1 कितना हो गया 2 सही, 1/2 हो गया, तो 2 दूनी 4 1 5 को प्रकट करेगा। तो ब उत्तर क्या आ जाएगा आपका सही आ जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। कमरे की दीवार व फर्श के बीच कोण होता है। तो कमरे की दीवार और फर्श के बीच में कितने का कोण होता है, समकोण होता है भाई। 90 के कोण पे फर्श के ऊपर 90 के कोण पे दीवार खड़ी होती है, क्योंकि अगर वो 90 के कोण पे नहीं होगी तिरछी होगी तो गिर जाएगी। तो बिल्कुल सीधी 90 के कोण पे स्थित होती है, समकोण होता है, 90 के कोण को समकोण बोलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है। 2 घंटा 15 मिनट और 4 घंटा 55 मिनट मिलाकर कुल समय होगा। तो इसको जोड़ देते हैं, 2 घंटा और 15 मिनट है, दूसरा क्या है 4 घंटा है और 55 मिनट है। तो पहले मिनट जोड़ते हैं, मिनट में मिनट 5 5 10, 5 1 6 1 हासिल का 7 70 मिनट हो गए, और घंटे हो गए आपके 4 2 6। लेकिन अब 70 मिनट है, इसका 1 घंटा और बन सकता है,
तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, इसमें से 60 मिनट यहाँ निकाल देंगे तो 6 कितने हो जाएंगे, 7 तो घंटा हो जाएंगे। और फिर 70 में से 60 मिनट का घंटा बन गया, कितने मिनट बचे, 10। तो यानी कि 7 घंटे और 10 मिनट आपका सही उत्तर आ जाएगा, ये कुल समय हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। घड़ी में सबसे धीमी गति से घूमने वाली सुई है। तो घड़ी में 3 सुइयाँ होती है भाई। सेकंड की सुई सबसे तेज़ चलती है, मिनट की उससे कम तेज़ चलती है, और घंटे वाली क्या है, सबसे धीरे चलती है। तो घंटे की सुई क्या है, ये आपका सही उत्तर आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस घड़ी में समय देख के बताना है भाई। तो समय क्या है, इसमें 2 सुइयाँ दर्शाई गई है। बड़ी सुई है, ये क्या है, 6 के ऊपर है, तो ये मिनट की सुई है, और छोटी सुई है, ये घंटे की है। तो 2 से क्रॉस है, तो इसका मतलब 2 बज गए हैं। और मिनट कितने हुई है, मिनट वाली 6 खाने पार कर चुकी है। तो एक खाना 5 मिनट का होता है, तो 6 पंजे 30 मिनट का खाना, यानी कि 2 बज के 30 मिनट। तो कितना समय हुआ है भाई। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है, 7 बजे, 7 नहीं बजे हैं, 1 भी नहीं बजे है, और 3 भी नहीं बजे हैं, 2 बजकर 30 मिनट हुए हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2 बजकर 30 मिनट सही समय है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये जो चित्र है, इसके छायांकित भाग का मान होगा। तो इसमें देखते हैं, पहले गिनते हैं छायांकित भाग, 1 2 3। तो छायांकित भाग ऊपर आएगा और कुल भाग नीचे है। कुल भाग कितने हो गए, तो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल भाग 8 है। तो किसको प्रकट करता है, ये 3/8। छायांकित भाग ऊपर आएगा, कुल भाग नीचे आएगा। तो 3/8 को प्रकट करता, देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। तो 3/8 पहला ऑप्शन है, ये 3/8 पहले ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, 29 24 19। 29 में से 5 घटा दिए, 24 आए, 24 में से 5 घटा दिए, 19 आए, 19 में से 5 घटा देंगे, 14 आएंगे। तो ये आपका क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। और 14 में से 5 घटा देंगे, फिर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा आपका सही उत्तर। प्रश्न नंबर 14 और 15 के लिए क्या है, ये 5वीं कक्षा के 45 विद्यार्थियों और उनके द्वारा पसंद किए जाने वाले फलों के नाम है भाई। तो इस आकृति को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। फल है सेब। सेब कितने बच्चों को पसंद है, 13 को। तो इसको मिलान चिन्ह के द्वारा कैसे प्रकट किया गया है, 1 2 3 4 रेखा लिख के काट दिया। इसका मतलब ये 5 को प्रकट करता है। 5 5 10 और 3 13 को पसंद है ये। संतरा 8 को पसंद है, आम 12 को पसंद है, केला 3 को पसंद है, अनार 9 को पसंद है, और कुल कितने हो गए, 45 विद्यार्थी हैं ये। तो अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। सेब व संतरा पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अंतर। सेब और संतरा वाले के अंतर बताना है। तो सेब कितने हैं, 13, और संतरा 8 है। अंतर कितना हो गया, 13 में से 8 गए 5। तो 5 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। 13 और 5 का अंतर, नहीं, 13 और 8 का अंतर 5। अगला प्रश्न है, केला और अनार पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को भिन्न में प्रकट करो। यानी केला वाले को ऊपर लिखना है, अनार वाली को नीचे लिखना है। तो आइए दोबारा देखते हैं, केला के कितने हैं, 3, और अनार के 9। तो भिन्न होगी 3/9। 3/9 को जब क्या ऊपर नीचे लिखेंगे क्या आएगा, 3/9। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 के पहाड़े पे 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो कितने आ जाएगी भिन्न, 1/3 आ जाएगी। ये आपका सही उत्तर होगा।